यजीद से बैत नहीं ज़बां मेरी, जो बात सच है उसे साफ साफ बोलूंगा। भले ही सर मेरा नेज़े पे क्यों ना आ जाए, तेरे खिलाफ अगर है तेरे खिलाफ बोलूंगा। तो ये आज इंसानियत का पर्व हम बड़ी मुश्किलों के साथ आप सब लोगों को जोड़ के दिन रात एक करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त खतरे में, कहीं पॉल्यूशन का मार है तो कहीं तूफान है, कहीं समुद्री तूफान है, कहीं सुनामी है, तो इंसान कहीं न कहीं किसी जद में है। ऑनरेबल डॉक्टर शकील-उज़-ज़मा साहब बहुत तफसील से रोशनी डालेंगे इन चीज़ों पे। पिछले साल 10 दिसंबर हम लोग हैदराबाद में मना रहे थे और वहाँ भी मानवता का ये पर्व था और बहुत कामयाबी के साथ वो जलसा चलता रहा। यहाँ भी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग रास्ते में हैं और ये सभागार, ये ऑडिटोरियम पूरा भरा मिलेगा इंशाअल्लाह। और हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, मैं उनके साथ रिस्पेक्टेड लगाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत आदरणीय हैं, वेदराज आचार्य साहब हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में आए हैं। इस तरह से हमारे असलम आजमी साहब नागपुर के आगे से आए हैं, हाँ तालियां और राशिद खान साहब, सैयद सिराज साहब वहाँ बैठे हैं और इस तरह से सब लोग देश के कोने कोने से, राजस्थान से और कई जगहों से आए, मध्य प्रदेश से आए। ये इंसानियत का दर्द लिया है, मानवता के ऊपर आए हैं कि इंसानियत को बचाना है। आप जिस तरह से देख रहे हैं सिविलियंस पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं रिलीजन का इस्तेमाल हो रहा है, इंसानियत का कत्ल करने के लिए धर्म का आड़ लिया जा रहा है और चेहरे पे चेहरे लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल का सामना है। जो लोग, एक शायर ने कहा है कि हर दिन अपने चेहरे पे नया चेहरा लगाना छोड़ दे, शकील भाई, हर दिन अपने चेहरे पे नया चेहरा लगाना छोड़ दे, ऐ ज़माने और फितने फैलाना छोड़ दे, आईने के सामने आ और देख अपनी खामियां, गैर के किरदार पे उंगली उठाना छोड़ दे। तो ये जो बद और बदनामी की बात है, कहीं हिंदू और कहीं मुसलमान और कहीं सिख की बात है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। एम के सेठ साहब एडिशनल सेक्रेटरी BSNL में बहुत दूर देखिए बैठे हैं, एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं। आप उनके विचारों को सुनेंगे तो कहीं लगेगा कोई इस्लामिक मुफ्ती बात कर रहा है, उनके शब्दों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कहीं कोई ब्राह्मण किसी मंदिर का मठाधीश बात कर रहा है, कहीं आप और आंखें बंद करके सुनेंगे तो लगेगा किसी गुरुद्वारा के गुरु ग्रंथी बात कर रहे हैं। ऐसे धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है, एक बागीचा है, उसको समेटे हुए हम सब लोग इंसानियत पे काम करने के लिए 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस होती है, उस पैगाम और उस समा को लिए हुए हम सब लोग जलाने के लिए एकत्रित होते हैं और इकट्ठा होते हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे इंसानियत का दर्द लिए इकट्ठा हुए। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इंसानियत किस तरह से दुनिया में मर रही है। चाहे कोई भी मर रहा हो, कोई भी मार रहा हो किसी को, इंसान है। कोई यहूदी कह रहा है, कोई मुसलमान कह रहा है, ये कौन से IS कहाँ से पैदा हुआ, दिखता कभी नहीं। एक तस्वीर उसकी आती है 12 टेलीविजन पे और वो इंसानियत का कातिल है। वो कोई भी होगा, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। जो इंसानियत मारी जा रही है पूरी दुनिया में, उसको हमारे मुल्क हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान कई धर्मों का लंबरदार है, कई धर्म और समूह और समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमने इंसानियत को एक रखा है। विभिन्नता में समानता है, अनेकता में एकता है, इक्वलिटी है, यूनिटी है। सबको समर्पण के साथ हमारे देश की आईन ने बराबर का हुकूक दिया है। यहाँ एक राजा हो किसी रियासत का और वो वोट करे, कोई रिक्शा पुलर हो, कोई रंग हो और वो वोट करे, सबके वोट की कीमत बराबर है और हर एक वोट की कीमत से यहाँ का एक वजीर आज़म बनता है, एक प्रधानमंत्री बनता है। मुझे खुशी है इस बात के लिए शकील भाई कि UN में जाके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश जो 125 करोड़ का है वो अनेकता में एकता वाला देश है। काश दिल से यही बात होती रहे। बहुत इस्तकबाल करता हूँ इस सेंटेंस का अपने दिल की गहराइयों से। और ये बात भी कहता हूँ कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, किसी के चेहरे पे दाग ना लगाया जाए। दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून ने आज बयान जारी किया है, फेसबुक के जो बख्श है उन्होंने कहा है कि किसी 400-500 लोगों की वजह से पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए।
तो इस वक्त मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में भी तकलीफ में है और वो एक जंग में है और उसके साथ मानवता के साथ जो है उसका वायलेंस हो रहा है। उसके साथ एक दो लोग आते हैं पता नहीं सब के घेरे में हैं। मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ कि इंसानियत इस वक्त खतरे में है और वो कौन लोग हैं जो अपने चेहरे पे एक चेहरा लगा के किसी के मजहब के आड़ में उस कम्युनिटी के और उस कंट्री को बर्बाद करने की साजिश में आगे हैं। इसके लिए हमारे देश के बड़े भाई हिंदू भाइयों को भी आगे आना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए कि वो लोग हैं कौन लोग हैं जो मुश्किलों में ला रहे हैं दुनिया की इंसानियत को। उनका धर्म कुछ भी होगा वो हमारे लिए सिर्फ हमारे बीच में एम्बेसडर ऑफ बोस्निया तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां से उनका इस्तेमाल करिए। एक बार और जोरदार अदर कंट्री से आ रहे हैं हमारे लोग रिसीव कर रहे हैं उनको आगे बढ़े और मैं अपने वॉलंटियर से बोलूंगा कि आगे किसी कहीं पे हासिल करें। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम टू यू, यू मोस्ट वेलकम। कम हियर, सिट हियर सर। जानवी एक बार और जोरदार हमारे मेहमान की तारीफ करिए। देखिए इंसानियत का दर्द है कि दुनिया के देशों के अलग अलग सफीर यहाँ पर आके बैठ रहे। इसका मतलब ये है मैडम कौंसल जनरल हमारी जो रिपब्लिक ऑफ माली की है वो समझती हैं कि जब एम्बेसडर्स आते हैं तो एक मुल्क आपके साथ आता है, एक देश आपके साथ आता है और हमारे साथ आज कई देशों के सफीर यहाँ पर आ रहे हैं, कई मुल्कों के एम्बेसडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और वो हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और वो दुनिया के लेवल पे आपसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा था कि दुनिया में इस वक्त कत्ल हो रहा है और तमाम लोगों को पता नहीं चलता अभी निकल रही कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक कम्युनिटी मुश्किल में है और मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात मैंने उधर डाली है आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और इस्लाम को मानता हूँ और इस्लाम मुश्किल में है। कौन लोग हैं उसके पीछे, क्योंकि इस्लाम का ये पैगाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, ब्रदरहुड का पैगाम देता है। ये कौन लोग हैं जो पूरी दुनिया में इस्लाम मजहब को अपने लिए यूज करके और कत्ल गारत कर रहे हैं और उसके जज में इनोसेंट लोग हमारे जैसे लोग मुश्किलों में हैं। तो हम अपने जो बहुसंख्यक समाज है हमारे देश और दुनिया का, उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब कभी मौका आए तो प्लीज आप ये कहें कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और वो कौन लोग हैं या तो वो समझ नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक वक्तव्य में कहा था कि आतंकवाद एक नकारात्मक विचार है। गुरुजी, आतंकवाद एक नकारात्मक विचार है जिसका कोई धर्म नहीं है। मिलिटेंसी इज ए नेगेटिव थॉट, देयर इज नो एनी रीजन। तो एक कातिल है, वो बेगुनाहों का कत्ल करते हैं और इंसानियत के साथ। आज हम इन पे बात करेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे, कुछ और मुद्दे देखेंगे आप सब लोग। हमारे देश में भी कुछ तकलीफें हैं जिसमें हम लोगों ने सर्वे किया है। Gambia, can I request him to please come and join us on stage, please? Huge round of applause, please, ladies and gentlemen. Followed by Ambassador of Bosnia. Can I request you to please come and join on stage? जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सामने कुछ शख्स देख रही जो ताली बिल्कुल नहीं बजा रहे। सब जोरदार तालियां, everyone, especially people who are sitting on the first second rows, please. Next, I would request Deputy Ambassador of Taiwan to please come and join us on stage. Honorary Consul General of Mali, please come and join us on stage. No offense to the men sitting on stage, but I'm very glad that there's a lady also joining us. So louder applause this side, please, ladies and gentlemen. And
ज्योतिरग्निरग्नि ज्योतिषां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभु निर्विघ्नं कुरु देव शुभ कार्यासु सिद्धे प्रणम्यं शीर्षाद्यं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासर्पणितं मायिका माता सिद्धि प्रथमं वाक्यं तमेकं तन्निकं दशम दशमिकां गरुडं लंबोदरं पद्मं दष्टमिगणेश सप्तमं विघ्नराजं चं दुर्गवटं ददाष्टकं नवमं भागवतं दशमं विनायकं एकादशं गणपतिं चं द्वादशं तु गजानना द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञा पठेन्नर नचविघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं कर प्रभु विद्यार्थी लभ्ये विद्यां धनार्थी लभ्ये धनं पुत्रार्थी लभ्ये पुत्रान् मोक्षार्थी लभ्ये गतिं ओम ज्योतिरग्निरग्नि ज्योतिषां। जोरदार तालियां हो जाए। Come on everyone. का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। मैं इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल से आए हुए धार्मिक गुरु और बहुत ही आज की रफ्तार से जुड़े हुए गुरु योगीनाथ जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आए और अपने वक्तव्य से सभागार में उपस्थित जो देश की एकता है उसको आगे बढ़ाएं, उसको मजबूती दें। धन्यवाद। आप सब लोग तालियों से इस्तेमाल करें। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सदस्य को हृदय से नमन, आए गए समस्त अतिथियों को हृदय से नमन, बारंबार प्रणाम। यह सुखद क्षण कि इतनी व्यस्ततम आपाधापी के समय में हम लोग मानव और मानव अधिकार के लिए यहाँ पर एकत्रित हो पाए, यह मेरा सौभाग्य है। तीन अक्षरों से मिलकर बना है। योगी हूँ, योग की बात 2 मिनट करता हूँ, हमारे सब्जेक्ट पर आकर अपने विषय की बात करूँगा। तो मेरे साथ सभी लोग ओम का 3 बार उच्चारण करें। धर्म से न जोड़ते हुए इसको तरंगों से जोड़ें। अ, उ और म, अल्लाह हो या ओम,
तरंग के माध्यम से ही हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस ज्ञान को मैं यहाँ 2 मिनट में अभिव्यक्त करूंगा, लेकिन 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें, बड़ा आनंद आएगा। और इस तरंग से यह हाथ तरंगित होगा, नया ऊर्जावान होगा, और यह ऊर्जा मानव अधिकार के निमित्त विश्व में नया अलग जगाने में सक्षम होगी, कामयाब होगी। मेरे साथ उच्चारण करें, खुलकर करें उच्चारण। आवाज मुझे सुनाई नहीं दी अच्छे से। एक बार और। स्वरूप में यह भी आया, लेकिन लगभग 1223-1224 में इसका शुरुआत प्रारंभ हुआ। उस समय भी कुछ बातें हुई, उसके बाद 1600-1800 के आसपास में भी बातें हुई। मानवता तो मनुष्य जब से आया तब से उसके अंदर स्वरूप में था, लेकिन यह यूनाइटेड नेशन के माध्यम से स्वरूप में तब आया। हिंदुस्तान में असली जामा को लगभग 93 में पहनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य सिर्फ इतना सा है कि जहां जहां भी मनुष्य होगा, मनुष्य जहां जहां होगा, वहां उसकी पॉजिटिव वेवलेंथ भी सर्वाइव करेगी और नेगेटिव वेवलेंथ भी सर्वाइव करेगी। यानी उसका अच्छापन भी जिंदा रहेगा और उसके अंदर का बुरापन भी जिंदा रहेगा। बुरापन जब जिंदा रहता है तो वह लोगों के शोषण, लोगों के साथ अनाचार, लोगों के साथ अभिचार करता है, चाहे वह आतंकवाद के स्वरूप में हो, चाहे घर में नौकरानी का शोषण हो। मैं बात अपने घर से लेकर देश तक की करने जा रहा हूं, और यह इस दायरे से इस बात को संकल्पित करने के लिए कहने जा रहा हूं कि कम से कम यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, एक संकल्प लेकर निकले कि हमारे इर्द गिर्द शोषण न होने दे, हमारे इर्द गिर्द अत्याचार न होने दे। बूंद बूंद से सागर भरता है। जब हम सब लोग जागृत होंगे तो यह मानवता का जो दीपक हमारे भाई शमीम भाई अपने अंदाज से जला रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी पताका लंबे समय से चल रही है, हम सब उसमें कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे।
राज थे, उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ आप सब लोगों के हवाले से। आज उनके विचारों से सहमति रखने वाले और बहुत बड़े रोल मॉडल मानने वाले हमारे देश के सबसे कम उम्र के एक वजीर एक राज्य के, और अभी इस वक्त भारत सरकार में हमारे नेशनल ओबीसी कमीशन के मेंबर, राज्य मंत्री के दर्जा रखने वाले डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब को बुलाना चाहता हूं। अपनी तकरीर में अपनी बात रखेंगे। आप सब लोग जोरदार तालियों से वेलकम करें। हबीब फकीर साहब एक बहुत मशहूर नाम हमारे मुल्क का, हमारे बीच में, सीधा स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। योगी डॉक्टर दुष्यंत जी विभिन्न मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस इंटरनेशनल सभा में शामिल विभिन्न मुल्कों के एम्बेसडर और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आदरणीय स्टेज पर बैठे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने हर क्षेत्र में अपनी एक ऊंची ख्याति रखने वाले आदरणीय भाइयों बहनों, और सबसे अहम इस महफिल के गवाह बनने वाले हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि दुनिया ने जब करवट बदली, ह्यूमन राइट की बात शुरू हुई, तो एक जिस धरती में हम आज ये सभा आयोजित कर रहे हैं, ह्यूमन राइट सिर्फ बड़े नारों की बात नहीं है, छोटी से छोटी घटनाओं से लेके बड़ी से बड़ी घटना। देखिए, ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दुनिया में हर किसी को खड़ा होना चाहिए, हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर 67 ईयर्स तक किसी ने ये आवाज़ उठाई है तो उसको सलाम करता हूँ मैं और अपनी इज्जत पेश करता हूँ। अच्छा, आज खान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस मुहिम को ले जा रहे हैं और आज यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है? खान साहब ने अपनी लाइफ में जो भी किया है बड़ा किया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़माने से उनका जो वर्क है वो फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे हिंदुस्तान में जिन्होंने इतनी ज़िद के साथ, इतनी लगन के साथ कोई मिशन लिया और उसको आखिर तक पहुँचाया। अच्छा, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आने वाले 5 सालों में आप इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या ख्वाहिश आपकी, क्या विषय? इंडिया वर्ल्ड पावर है और बन के रहेगा और हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करें? मेरी बहुत सारी फिल्म, वज़ीर अमिताभ बच्चन फरहान अख्तर की 8 जनवरी को आ रही है, हिट स्टोरी 3 सुपर हिट हो चुकी है, तमाम जय गंगा जल प्रकाश झा की प्रियंका चोपड़ा स्टारर वो मार्च में है, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत लंबी लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू। सबसे पहले तो 67 ईयर्स का सेलिब्रेशन है ह्यूमन राइट्स का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और जो हर साल यहाँ पर होता है, एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आ गए, आप आने वाले 5 सालों में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप? मैं आने वाले 5 सालों में ऑब्वियसली जो अंडर द पॉवर्टी लाइन है लोग, उनके लिए काफ़ी डेवलपमेंट देखना चाहूँगी अपने एंड पे, और स्पेशली जो रेड लाइट्स पे जो सब लोग मतलब मांगते हैं वो सब चीज़ें बंद देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे रादर देन स्कूल जाना चाहिए उन्हें, उनके खेलने की उम्र है, वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी भी रास्ते में आते हुए यही सोच रही थी। सो मतलब इन बेसिस पे तो मैं ज़्यादा चाहूँगी कि कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले आगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तो रिसेंटली आई डिड वेलकम बैक टू दी वेडिंग दी, और हीरो मूवी के लिए यादें दी, और अपकमिंग भी काफ़ी सारे। थैंक यू सो मच। ह्यूमन राइट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक्चुअली पहली बार ये मेरा साल पहला है, और बहुत खुशी की बात यह है कि मैं यहाँ पे इस मंच में यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, और आशा यही करता हूँ कि हर साल मैं इस संस्था से जुड़ा रहूँ। आप इतने समय से टेलीविजन इंडस्ट्री के पार्ट हैं, कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि अपने राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ा और आपकी जीत हुई है? जी देखिए, ऐसा कभी तो हुआ नहीं अभी तक, और आशा करता हूँ ऐसा कभी हो भी ना, एंड बट ये है कि जब भी मौका मिलता है कि अगर कुछ देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़े तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ। आप एक्टर हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आज सलमान का बॉडी टू कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बॉडी के बारे में?
जी एक्चुअली हम सारे इंडस्ट्री के सारे लोग जो हैं बहुत खुश हैं इस बारे में लेके, एंड अब तक तो यही मुझे मालूम चला है, एंड और आगे जब मालूम चलेगा तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा। अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हैं, आज आने वाले 5 साल में और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि पीस जो है, शांति जो है वो हमारे देश में होनी बहुत ज़रूरी है और हो भी रही है, और आप देखेंगे तो कुछ सालों में बहुत बदलाव भी आए हैं। अगर ये बोलना बहुत गलत होगा कि हमारे लिए कि कुछ हो नहीं रहा, ज़रूर हो रहा है, हर चीज़ को टाइम लगता है, एंड डेफिनेटली कुछ आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है बहुत ही आगे बढ़ता जाएगा। नॉट नाउ, थैंक यू।
थर्स है ह्यूमन राइट्स को हो गए हैं, सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? ये जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? इस जर्नी के बारे में मुझे ना दो शब्द कहूँगा मैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बहुत सिंपल लाइन है कि अगर ज़िंदगी को साफ़ सुथरी जीनी है तो हम ना तू में पड़े। दो शब्द ये है कि बस प्यार लो और प्यार दो, इसमें ज़िंदगी हम सब की बहुत खुशहाल से गुजर सकती है। थैंक यू। शमीम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है? सर, शमीम सर का सबसे बड़ा क्रेडिट इनको इसलिए जाता है क्योंकि आज हमारे यहाँ जो कंडीशन चल रही है ये गलत फहमी अगर कोई इंसान आगे बढ़ के दूर कर रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने एक फरिश्ते के रूप में शमीम भाई को भेजा है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, भगवान से भी दुआ करूँगा, जीसस से भी दुआ करूँगा और यही कहूँगा कि हर मज़हब में एक शमीम भाई जैसा इंसान, एक फरिश्ता पैदा हो ताकि हम लोग सब बस वही वाली बात है, बस एक दूसरे को प्यार दे और प्यार ले, बस प्यार से जिए बस ज़िंदगी। सर, आज बाद में सलमान खान का वर्डिक्ट हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो वर्डिक्ट है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सही वर्डिक्ट है, गलत है? सर देखिए, मैं सलमान भाई के लिए दिल से दुआ कर रहा था और यही कह रहा था कि भाई ऊपर वाला उनको जो भी उनसे गलती हुई है या गलती नहीं हुई है, बस ऊपर वाला उस चीज़ को माफ़ कर दे और जो भी उनके ऊपर जो भी था बस उनकी मदद ऊपर वाला करे, क्योंकि सलमान भाई एक अच्छा इंसान है और उनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान से दूसरे का दर्द देखा नहीं जाता है। तो ऐसे इंसान की हम सबको भी बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं दुआ कर रहा था और कोई बात नहीं। मेरा उसमें कुछ मतलब पर्सनल ये नहीं था कि सलमान भाई के लिए मैं दुआ करूँगा तो मेरे बहुत फ़ायदे होंगे, बट जिन लोगों को सलमान भाई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और जिन लोगों को पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए सलमान भाई का सही रहना और उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी था। शमीम सर, आगे किस तरह से सपोर्ट होगा इसे, या आगे किस तरह से प्लान कर रहे हैं इसे आगे? एक्चुअली आपको बता दूं कि ये जो हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन है ये भारत के गांवों तक है और हम लोग आज पूरे देश में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे देश में हम लोग आज 67 वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं, देश के ब्लॉक, ज़िला और स्टेट लेवल पे। पिछले बार हमने इसको हैदराबाद में सेलिब्रेट किया था पिछले वर्ष, उससे पहले हमने यहाँ पर किया था रविंद्र नाट्य मंदिर में, आज हमने यहाँ किया। और हम लोग इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, जैसा कि हमारे इस्माइल दरबार साहब ने कहा आपको कि दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, आम इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और कोई कहता है ये इस्लाम का मानने वाला है, किसी का मानने वाला, चाहे वो किसी का मानने वाला हो, वो एक कातिल है बेगुनाहों का, इनोसेंट लोगों का। आज लोगों ने अपनी अपनी बातें कही कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल इतनी पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल। तो मैं एक इंसानियत के दर्द को रखता हूँ। यूँ तो मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ, बट ये एक दर्द है इंसानियत का जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये हम लोग माध्यम बनाते हैं अवेयरनेस की तरफ से, डे टू डे डिस्कशन की तरफ से। आप हमारे सबसे बड़े स्रोत हैं, सबसे बड़े माध्यम है मीडिया। हमारी जो बातें रहती हैं आपके माध्यम से हम लोग रखते हैं। आज रखे, आप दिखाएंगे तो एक मैसेज जाएगा, लोग आगे आएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो भारत एक आस्था का देश है, जहाँ माँ की आंचलों के नीचे प्यार है, माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है और हम माँ की दुआओं के लेते हुए जब बम्बई दिल्ली आते हैं तो हम एक कामयाब बेटे बनते हैं भारत देश के। तो ये हमारा देश दुनिया से अलग देश है। मैं ये चाहता हूँ जो दुनिया में इस वक्त हो रहा कम से कम हमारे देश में ना हो। इसलिए मेरी एक कोशिश थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इकाई, जैनी, बौद्धिस्ट सब मंच पर बैठे और एक अच्छी बात करें, उसमें सिनेमा जगत के लोग हों, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, इनको लोग जानते हैं, इनके फैंस होते हैं, तो इनके आमद से एक पैगाम है। आपने देखा होगा यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमने लीडर्स नहीं बुलाए जा रहे, हमने यहाँ पर एम्बेसडर्स बुलाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे देश हमारे इस थॉट्स के साथ हैं जो हमारे मानवता पे हम लोगों का वर्क है। तो इसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए बोस्निया के एम्बेसडर, जहाँ एक ज़माने में बहुत वायलेंस हुआ ह्यूमन राइट्स, ताइवान के डिप्टी एम्बेसडर, गाम्बिया के एम्बेसडर, कौंसल जनरल अब कई देशों के यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी मकसद है मानवता को कैसे बचाया जाए, इनोसेंट लोगों का खून ना हो, सिविलियंस नहीं मारे जाएं पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी कास्ट के लोग। हमारा सबसे पहला कास्ट इंसानियत का है और हम इंसान पहले, बाद में किसी धर्म, समूह और समाज के। तो हमारी इंसानियत का कत्ल ना हो, ये सोच है और इसका दर्द है मुझे, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इस्माइल सर, अगर आपको एक कोई ऐसा गाना डेडिकेट करना हो इस इनिशिएटिव पे, आपने बहुत सारी फिल्मों पे संगीत दिया है, लेकिन ऐसा कोई एक खास गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें और हमें अगर 2
अगर सुना दे आपको ये सब कोई खास देखिए मेरा ही गाना सुनाता हूँ, है ना। मैं इसलिए सुनाता हूँ कि ये हम सबकी आवाज़ है, मेरे अकेले की नहीं है। तो मेरा टाइटल सॉन्ग है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का। हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए तेरी कसम। ये हम सबको एक दूसरे के लिए बोलना चाहिए कि हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हम तेरी कसम। थैंक यू सो मच। आई संभालो।